ओम खंड को ऐसे बनाया था। सबसे पहले देसी गाय का 1 से 1.5 किलो दूध लीजिए, इसे उबालकर ठंडा कर लें ताकि हम इसकी मलाई ऊपर से उतार सके। हमें लो फैट वाला मिल्क चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब मलाई अच्छे से जम जाए तब आप उसे उतार कर दूध को दोबारा गर्म करें। उबाल आते ही दूध के बर्तन को उतार कर नीचे रख लीजिए। अब दूध में 1 से 1.5 गिलास ठंडा पानी मिलाइए। इससे दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लगभग 170 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद 3 से 4 टेबलस्पून सिरका या नींबू का रस लीजिए और उसमें 2 कप ठंडा पानी मिलाइए। तो यह तैयार हो गया हमारा डाइल्यूट किया हुआ नींबू का रस। अब हम दूध में 1/3 यह डाइल्यूट नींबू का रस मिलाएंगे और धीरे धीरे इसे हिलाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर से नींबू रस मिलाएंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे जब तक दूध फट नहीं जाता। जैसे ही दूध फट जाए और पानी और पनीर अलग अलग हो जाए तब उसमें 3 से 4 कप ठंडा पानी एकदम मिलाना है। अब पनीर को छानकर अलग कर लीजिए। पनीर जब 2 से 3 मिनट बाद ठंडा हो जाए तब आप एक बाउल लीजिए, उसमें 3 टेबलस्पून यानी 45 ml कोल्ड प्रेस्ड अलसी का तेल मिलाइए और 2 से 3 टेबलस्पून ठंडा दूध मिलाइए। आप चाहें तो इसमें 1 से 2 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, पर शहद पूरी तरह से प्राकृतिक होना चाहिए। इनको हैंड ब्लेंडर द्वारा अच्छी तरह मिक्स कीजिए। फिर इसमें 100 से 125 ग्राम पनीर थोड़ा थोड़ा करके मिला लीजिए। मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। यह मिश्रण क्रीम की तरह हो जाना चाहिए। इसमें कहीं भी तेल दिखाई नहीं देना चाहिए। इतना ब्लेंड करना है। अगर ब्लेंड करने पर भी आपको लगे कि मिश्रण गाढ़ा है और ब्लेंड करने में दिक्कत आ रही है तो इसे पतला करने के लिए थोड़ा दूध मिला सकते हैं। अब 2 टेबलस्पून ताजी पिसी हुई अलसी लीजिए। अब एक दूसरा बाउल लेंगे, इसमें अलसी को फैलाएंगे। अलसी के ऊपर कटे हुए फल जो मौसम में उपलब्ध हो, केला, नाग, पपीता, अनार, सेब आदि मिला सकते हैं। अलसी को पीसने के बाद हमेशा 15 मिनट में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आप अलसी के ऊपर संतरे और नींबू के जूस भी छिड़क सकते हैं। अब फलों के ऊपर अलसी तेल और पनीर का मिश्रण मिलाएंगे। अब हम इसमें सूखे मेवे की लेयर से सजाएंगे और अंजीर, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, ब्राजील नट, मुनक्के आप मिला सकते हैं। अंत में फ्लेवरिंग के लिए कद्दूकस की हुई दालचीनी, कसा हुआ नारियल, सेब का सिरका या नींबू का रस मिला सकते हैं। अब आप इस ओम खंड को सवेरे 8 बजे रोगी को दे सकते हैं। ओम खंड देने से आधा घंटा पहले एक गरम हर्बल या ग्रीन टी देनी चाहिए। इसके साथ और भी चीजें हैं जो बुडविक डाइट का हिस्सा है। फिर दोपहर को 1 बजे रोगी को ताजा सब्जी का जूस निकालकर पिलाना चाहिए। 1 से 2 ग्लास जूस बनने के बाद उसमें 1 टीस्पून कलौंजी का तेल जरूर मिलाएं। जूस निकालने के लिए बुडविक स्लो जूसर इस्तेमाल करने को कहती है, जिन्हें मास्टिकेटिंग जूसर कहते हैं। ये अमेज़न पर आसानी से मिल जाएंगे। फिर दोपहर का जो भोजन है वो 12 बजे करना है। सुबह की तरह ही भोजन से पहले एक गर्म हर्बल चाय पीनी चाहिए। भोजन की शुरुआत हमेशा सलाद से करनी चाहिए। सलाद में थोड़ी पिसी हुई अलसी और थोड़ा अलसी का तेल मिलाकर इस्तेमाल करें। सलाद खाने के बाद रोगी को उबली या भाप में पकी हुई सब्जियां, ब्राउन राइस, कुट्टू के ग्राउट्स, दलिया, खिचड़ी, आलू आदि परोस सकते हैं। ध्यान रहे इन्हें पकाते समय कोई तेल या घी काम में नहीं लेना है। बुडविक ने सबसे अच्छा अनाज कुट्टू को माना है। इसके बाद बाजरा, रागी, राजगिरा, भूरा चावल आदि आते हैं। रोगी को सभी सब्जियां दी जा सकती हैं। रोगी को प्याज और लहसुन भी खूब खिलाइए। साथ में हरा धनिया, पुदीना, लहसुन या नारियल की चटनी भी दी जा सकती है। इडली, सांबर, दाल, कढ़ी, उपमा या मल्टीग्रेन आटे की 1 या 2 रोटी ली जा सकती है। कुट्टू में जौ, मूंग, चना, बाजरा मिलाकर रोटी बना सकते हैं। रोटी चुपड़ने के लिए ओलियोलक्स या इलेक्ट्रॉन बटर का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रॉन बटर हमें खुद ही बनाना पड़ता है। इसको कैसे बनाते हैं वीडियो के आखिर में जरूर जानेंगे। सूखी या भरवा सब्जियां भी भाप में पकाकर बनाई जा सकती हैं और परोसने के पहले इलेक्ट्रॉन बटर मिला सकते हैं। फिर दिन में भोजन के बाद 1 प्याला ओम खंड देना आवश्यक है। अगर रोगी चाहे तो ओम खंड की दूसरी खुराक शाम के भोजन के साथ भी ले सकता है। दोपहर के बाद लगभग 3 बजे फलों का जूस रोगी को 1 गिलास ब्लूबेरी, चेरी, अंगूर, नाशपाती, पाइनएप्पल, अनार, संतरा, मौसमी आदि सभी फलों का जूस पीने की सलाह दी गई है।
जूस में 1 या 2 चम्मच ताजा पिसी हुई अलसी पीने की सलाह दी गई है। अलसी बहुत ही जरूरी है। रोगी को 30 ग्राम अलसी रोज खिलाना चाहिए। इसके साथ रोगी को 1 टीस्पून कलौंजी का तेल, ब्लैक सीड ऑयल दिन में 3 बार जरूर देना चाहिए। कलौंजी के तेल को किसी भी जूस के ग्लास में मिलाकर दिया जा सकता है। फिर 3:30 बजे पपीता या पाइनएप्पल के जूस में ताजा अलसी पीस कर देनी चाहिए। आप एक दिन पपीता और एक दिन पाइनएप्पल ऐसे बदल बदल कर रोगी को दे सकते हैं। फिर आता है शाम का भोजन, जो कि 6 बजे करना है और बहुत हल्का होना चाहिए। सब्जी का शोरबा या सूप, दालें, मसूर, राजमा, ब्राउन राइस या कुट्टू लिया जा सकता है। मसाले में प्याज, लहसुन, हरा धनिया आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी बनाने के बाद आप उसमें ऊपर से इलेक्ट्रॉन बटर मिला सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन बटर बन जाने के बाद 2 मिनट से ज्यादा गर्म नहीं करना है, इसलिए ऊपर से मिलाने की सलाह दी गई है। इलेक्ट्रॉन बटर बनाने के लिए आपको चाहिए कोल्ड प्रेस नारियल का तेल 250 ग्राम, अलसी का तेल 125 ग्राम, एक मध्य आकार का प्याज लगभग 100 ग्राम, 10 लहसुन की छिली हुई कलियां, एक फ्राइंग पैन या पतीली और एक चौड़े मुंह वाली कांच की शीशी। बनाने की विधि: इलेक्ट्रॉन बटर बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन या स्टील की पतीली में 250 ग्राम वर्जिन नारियल का तेल डालकर चूल्हे पर गरम करें। फिर एक मध्य आकार के प्याज के 4 टुकड़े काटकर तेल में डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट तक तलिए। 10 मिनट बाद उसमें 10 लहसुन की छिली हुई कलियां डालकर तलना जारी रखिए। 3 मिनट बाद जब प्याज और लहसुन ब्राउन हो जाएं, तो गैस बंद कर दीजिए और प्याज लहसुन को अलग कर दीजिए। नारियल का तेल जब ठंडा हो जाए तब 125 ग्राम अलसी का तेल उसमें मिला दीजिए और किसी चौड़े मुंह वाली कांच की शीशी में डालकर फ्रिज में रख दीजिए। इसे आप 15 से 20 दिन तक काम में ले सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन बटर तैयार। अब बात आती है कि कैंसर के रोगी को क्या चीज नहीं करनी है और क्या नहीं खाना है। चीनी, गुड़, मिश्री, चॉकलेट, मिठाई, डिब्बा बंद फलों का रस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब नहीं इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे, चीनी कैंसर सेल्स का पसंदीदा भोजन है। मोबाइल, माइक्रोवेव और एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं करना है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी नहीं करवानी है। सिंथेटिक कपड़ों, मच्छर मारने की स्प्रे, सनस्क्रीन, लोशन, धूप के चश्मे, बीड़ी, इनका उपयोग भी नहीं करना है। ट्रांसपेरेंट, वनस्पति और रिफाइंड तेल से हमेशा परहेज करें। रोगी के लिए जो भी भोजन बनेगा उसमें तलना और तड़का लगाना बिल्कुल बंद रहेगा। याद रखें, तेल, तड़का और कैंसर भड़का। सब्जियां, सूप और अन्य व्यंजन बनाने के लिए आप प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, मसाले आदि को पानी में उबालें और जब खाना पक जाए तो बाद में ऊपर से नारियल का तेल या इलेक्ट्रॉन बटर डाल सकते हैं। रोगी के लिए मूंगफली भी वर्जित है। इस बात का भी ध्यान रहे कि डाइट में इस्तेमाल होने वाले तेल जैसे नारियल तेल, अलसी तेल और कलौंजी तेल कोल्ड प्रेस ही काम में लेना है। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि ओम खंड को बनाने के 10 से 15 मिनट के भीतर रोगी को ग्रहण कर लेना चाहिए और कोशिश करें कि ओम खंड की 2 खुराक आप दिन भर में अवश्य लें। इस डाइट को आप पहले 1 महीने करिए और अल्ट्रासाउंड कराइए। आपके ट्यूमर पहले से छोटे हो जाएंगे और धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अगर रोगी के पेट में दर्द होता है तो ऑरिगेनो में वेलगेरी तेल मिलाकर इस्तेमाल करें। इस डाइट में आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं ताकि लोग कैंसर का सरल उपचार घर बैठे बिना किसी तकलीफ के कर सकें। धन्यवाद।